की, भारत माता की। क्या बात है महाराज, आवाज बड़ी धीमी आ रही है। 26 जनवरी का दिन है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। कम से कम उतनी आवाज तो कर दो कि बाहर जो हाईवे पे गाड़ियां चल रही हैं उनके तक पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन हमारे यहाँ के यंग तहसीलदार, हमारे भाई श्रीमान उत्तम जी, उनके साथ बैठी हुई आज की मैं तो कहूँगा मुख्य अतिथि, क्योंकि हमारे यहाँ ये पहली बार कार्यक्रम में आई हैं, उनकी बेटर हाफ, उनकी अर्धांगिनी, उनके साथ हमारे यहाँ के सीडीपीओ, हमारे यहाँ के थानेदार साहब, और जिस प्रांगण में बैठकर आज का कार्यक्रम हम सब देख रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही मेहनती प्रिंसिपल राजेश जी, हमारे यहाँ के एक्स सरपंच राम सिंह जी, हमारे विभिन्न विभागों से आए हुए यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ का स्टाफ, और आज अपनी बहुत ही भव्य और खूबसूरत परिस्थितियाँ करती हुई ऐसी छोटी बच्चियाँ और मेरे नौजवान साथी माता बहनें, आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हम अपने देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस कालखंड में बहुत से घटनाक्रम, बहुत सी चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं कि शायद ही हमारे लोगों को वो अपने जीवन काल में देखने को मिलती। हमने वो दौर देखा है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को किसी जगह पर गिना नहीं जाता था, और आज वो दौर देख रहे हैं कि जब आप सबके आशीर्वाद से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाते हैं तो वहां के स्टेट हेड जो है वो पलके बिछाए और रेड कारपेट के साथ उनका स्वागत करते हैं। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आप जैसे लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं, अपने यहाँ के लोगों ने अपना काम कर कर दिखाया है, तो जाकर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। अगर मैं अपने ब्लॉक की बात करूं, हमारा ब्लॉक भी इन सालों में अपनी उस स्थिति से गुजर रहा है जो शायद ही पहले नहीं हुई। आज मजालता का डिग्री कॉलेज की 2nd फ्लोर की बिल्डिंग का काम चल रहा है। बहुत ही जल्द हमारे बच्चे वहां चले जाएंगे और बाकी स्ट्रीम्स भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। आज वो बच्चे और बच्चियां जो उस तरफ से पैदल नीचे उतरकर और फिर ऊपर चढ़कर यहां आते हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उस ब्रिज का मजालता मोड़ का काम शुरू होने जा रहा है और 2-3 साल में वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप सबको नीचे उतरकर नाले से आने पर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा उस पुल से आएंगे और 2 मिनट के अंदर स्कूल में पहुंच जाएंगे। आज हर घर में पानी पहुंचाने का काम चल रहा है, और जहां कहीं भी बिजली नहीं पहुंची थी, जहां लो वोल्टेज की समस्या थी, वहां पर नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। जहां सड़कें नहीं पहुंची थी वहां नई सड़कें बनाई जा रही हैं, और इसके अलावा पढ़ाई के जो स्तर है उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। आज पढ़ाई के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, जिनको हम कहते हैं स्किल की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं।
इसलिए मैं यहाँ से 2-3 बातें ही और करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा समय किसी का नहीं लूंगा। एक तो राम राज्य की स्थापना का जो सपना हम लोग देख रहे हैं वो तब संभव होगा जब हमारे यहाँ की नारी, हमारे यहाँ की बच्ची आधी रात को भी निडर होकर बिना कोई डर के अपने घर के बाहर निकलेगी और कहीं भी आ जा सकेगी, उसको किसी चीज का डर नहीं होगा। तब हम कह सकेंगे कि आज पूरी तरह से राम राज्य की स्थापना हो गई। मैं अगर भ्रष्टाचार की बात करूं तो केवल और केवल जो लोग पैसे लेते हैं वही भ्रष्टाचारी नहीं है, जो देते हैं वो भी भ्रष्टाचारी है, और जो लोग अपना काम नहीं करते हैं, तनख्वाह लेने के बाद भी, दिहाड़ी लगाने के बाद भी, चाहे मेरे जैसा डीडीसी हो, मेरे जैसा चुना हुआ प्रतिनिधि हो, अगर मैं भी अपना काम ढंग से नहीं करता हूँ तो मैं भी भ्रष्टाचारी खाते में ही गिना जाऊंगा। इसलिए भ्रष्टाचार केवल पैसे का नहीं है, हर वो व्यक्ति जो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करता है उसको भ्रष्टाचारी ही गिना जाता है। तो अगर हमें राम युग का स्थापना करनी है तो इस चीज को भी ठीक करना पड़ेगा। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि हम लोगों को प्लास्टिक को जो है वो छोड़ना है। मैं पीछे भी स्कूल में कह रहा था और इधर भी कह रहा हूं, अभी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे, और अगर किसी के पास समय होगा तो वो सड़क पर जाकर देखना, वो ग्राउंड पर देखना, हम लोगों ने चिप्स के रैपर्स, हम लोगों ने टॉफी के रैपर्स, हम लोगों ने प्लास्टिक की बोतल्स, हम लोगों ने अगर कुछ खाया होगा तो लिफाफा वो यहीं पर फेंक कर हम चल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हम सबको मिलकर इस पंचायत को और अपने घर को स्वच्छ बनाना है तो अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए इस बात का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। और अंत में जो भी माता पिता, भाई बहन, बड़े मेरी बात सुन रहे हैं वो कृपया कर अपने नौजवान बच्चों की तरफ ध्यान दें। हमारे यहाँ नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम सड़कें भी बनाएंगे, हम स्कूल भी बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन करेंगे किसके लिए? अपनी युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर 60% से ज्यादा नौजवान हैं जो कि इस देश को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों की तरफ से जब धर्म की बात नहीं चली, आतंकवाद नहीं चला, तो अब क्या है? नार्को टेररिज्म, जिसको हम कहते हैं नशे का आतंक, उसके माध्यम से हमारे नौजवानों को खराब करने का प्रयास हो रहा है। तो मेरा खासकर सभी अभिभावक जो यहाँ आए हैं, जो माता पिता मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो कृपया कर अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। और अगर आपके पास, आपके ध्यान में कोई ऐसी घटना आती है, आपके संज्ञान में कोई ऐसा काम आता है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो नशे का व्यापार कर रहा है, तो कृपया कर आप यहाँ के थानेदार साहब को बताएं। आपका नाम बाहर नहीं निकाला जाएगा, उसको गुप्त रखा जाएगा। इसलिए आपकी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जिन्होंने इस बात को झेला है उनको जरा जाकर पूछ लेना कि नौजवान बच्चा जब उनके घर से निकला तो पैसे तो गए ही गए उनके जेब से, लेकिन उनका बच्चा भी चला गया। इसलिए हम सब आज यहाँ से ये प्रण लेकर जाएं, प्लास्टिक और नशा और सफाई, इसकी तरफ ध्यान रखें ताकि हम बीमारियों से भी बच सके, हम अपने नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। और आने वाले दिनों में जो सपना हम सब देख रहे हैं, हम सब मिलकर जिस जगह पर अपने गांव को, अपनी पंचायत को, अपने ब्लॉक को ले जाना चाहते हैं, वहां ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं यहाँ की आए हुए सारी जनता, प्यारे बच्चे और जितने भी गेस्ट आज के हमारे यहाँ बैठे हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बड़ा आराम से सुना। और उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने कही है इनका ध्यान हम सब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।